श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हाँ। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्री हाँ। हरे कृष्ण कृष्ण हाँ। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग वैष्णव धर्म में हाँ। श्री चैतन्य भागवत का जो पाठ कर रहे हैं, हमने हाँ। मध्य लीला के 4 अध्याय जो है अब तक हम उसको श्रवण जो है कर चुके हैं। आज हम हाँ। पंचम अध्याय जिसमें व्यास पूजा का वर्णन है, हाँ। और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस लीला को बहुत ही विस्तार से गाया। कारण क्योंकि श्री व्यास तत्व जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ। जितने भी तत्व हैं, जीव तत्व हैं, गुरु तत्व है, भगवत तत्व है, रस तत्व है, हाँ। भक्ति तत्व है, इस सबको प्रकाश करने वाले श्री व्यास अभिन्न श्री गुरु ही एक साधक के जीवन का सबसे मुख्य तत्व होते हैं। हाँ। बिना उनके हाँ। ना तो कोई साधन मार्ग के प्रति प्रवृत्त होता है, हाँ। और ना ही उनकी कृपा के बिना किसी को सिद्धि की प्राप्ति होती। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस विशेष चरित्र को, व्यास हाँ। चरित्र को, व्यास देव, व्यास पूजा को विशेष रूप से उन्होंने इसका व्याख्यान जो है किया है। इसके मंगलाचरण में श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर जी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सब हम लोगों को पता भी होना चाहिए। और आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है। हाँ, पता भी होना चाहिए और स्मरण भी होना चाहिए। इसको भेज दूंगा मैं। जय नवद्वीप नव प्रदीप, पाषंड प्रभाव पाषंड गजेक सिंह, स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी, चैतन्य चंद्र भगवत मुरारी। मंगलाचरण में कह रहे हैं, जो नवद्वीप के नवीन प्रदीप स्वरूप हैं। जय हाँ। नवद्वीप नव प्रदीप। हाँ। और कैसे हैं? प्रभाव पाषंड गजेक सिंह। जो पाषंड है, जो पाखंड है, हाँ। जो भक्ति विरुद्ध सिद्धांत है, और भजन साधन करने वाले साधकों ने अपने हृदय में कपटता को आश्रय दिया हुआ है, दोनों। भक्ति विरुद्ध सिद्धांत के विरुद्ध हाँ। या भक्ति विरुद्ध सिद्धांतों का दमन, यह तो आचार्यों का कार्य है ही सही, पर साथ ही साथ मुख्य कार्य जो भजन मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं या कुछ हाँ। इच्छुक हैं, उनके हृदय के पाषंड का भी दलन होना चाहिए। जब तक उनके हृदय के पाषंड का दलन नहीं होगा, उनकी कपटता का, उनकी धूर्तता का दलन नहीं होगा, और सुविधावादी होकर के शास्त्र के वाक्यों का अपने स्वसुख के लिए प्रयोग करके, ऐसे ही होता है। अब यार अब तुम कुछ या बार सोचो बार ना, ये इतने कहना अकेले एक हम ही तो इंसान इतना कष्ट अधम कर रहा है। हैं, बद्ध हैं, कहीं ना कहीं तो उसका भी या अभी तो हम उसका भी बद्ध हैं, हम में वो तो काम क्रोध अंदर लोभ से मोह जो होना ही उसके चाहिए, उसकी होता ही लिमिट है, का अब उसका क्या भी ना, करें। अंदर से उसका भी गुस्सा फूटेगा ना कहीं या ना हम कहीं। सब कर सकते हैं पर इससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। ये दुर्बलताहीन वाक्य कह करके क्या? निजिंद्रिय तर्पण का जो पूरा प्रपंच एक साधक अपने जीवन में रचता है, हम्म। उससे साधक को विशेष हानि होती। हम्म। हम्म। और ये सब वाक्य प्राय सब जगह पर सुने ही जाते हैं। हम्म। तो जो पाषंड रूपी
हाथियों का दमन करने के लिए अद्भुत अदृश्य सिंह के समान है। अदृश्य सिंह है श्रीमन महाप्रभु, अदृश्य सिंह के समान है, अद्वितीय सिंह के समान है। मायावाद इत्यादि का खंडन सार्वभौम भट्टाचार्य जी, श्री प्रकाशानंद सरस्वती, इन सबका परिवर्तन, यह तो विरुद्ध सिद्धांत का खंडन भी और मंडन स्पष्ट ही रहा है। और साथ ही साथ अपने ही परिकरों के माध्यम से, श्री छोटा हरदास ठाकुर जी के माध्यम से या फिर श्री सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से जो शिक्षाएं महाप्रभु जी ने प्रदान करी हैं, वो साधकों के लिए विशेष प्रयोजनीय है। केवल एक वृद्धा स्त्री पर केवल दृष्टिपात किया तो महाप्रभु जी ने उसका परित्याग कर दिया। आप सब लोग लीला जानते ही हैं प्राय। चावल लेने के लिए गए थे महाप्रभु जी की सेवा के लिए, और बस एक तो बोले, या सन्यासी हो या कहे प्रकृति संभाष। केवल इतना करने मात्र से ही महाप्रभु जी के सिर पकड़ के बैठ जा कोप भैया का और क्या। भाजन होना पड़ा। तो पाषंड गजेक सिंह केवल मायावाद का खंडन कर देना और वो सब तो ठीक है, पर ये जो जीवों के हृदय में पाषंड है, इस पाषंड का भी दलन जो है वो श्री महाप्रभु जी करते हैं। और स्वनाम संख्या जप बच्चों को सूत्रधारी, भेजना है कि नहीं भेजना है? जो हरे कृष्ण इत्यादि निज नाम समूह की जप संख्या की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं किया, हरिनाम किया कि किसी दिन नहीं किया, संख्याबद्ध होकर के नहीं किया, छोड़ दिया, बस आज मन नहीं कर रहा है, अपने लिए तो तू मना कर सकती है, तू अपना कोई और आज प्लान बना कुछ ले। अप्रिय घटना घट गई है मैं तो वहां जा रही हूँ। तो भगवान भी समझते हैं आज अप्रिय घटना घट गई है तो आज क्यों नाम करना है, नहीं आज घर में बड़ा सुखोत्सव हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं आज हमने घर में साधुओं को बुलाया, उनकी हमने सेवा करी, अब हम बड़े थक गए हैं, अब हमें नाम जप की क्या रक्षा करनी है, संख्या छूट गई तो छूट गई। फिर नहीं ये तो सब जब ही जाएगी ना, अभ्यास फिर बन तेरा ऐसा जाता है। प्लान हो या ना हो, और तो मेरे अभ्यास हिसाब बनते से फिर बनते मुझे बनते नहीं जाना उनके साथ। तो साधकोचित अच्छा, जीवन का मुझे गठन कैसी नहीं भी हो औरत पाता। बोलो, मुझे क्या कुछ भी बोलो, बोलो कि हाँ मैं साधकोचित सिंपली जीवन निकल का जाऊंगा, गठन नहीं हो पाता। ठीक है। मैं बेवकूफ बच्चा इसलिए भी हमारे हूँ, बहुत मैं श्रेष्ठ ठीक है, वैष्णव है, वो लेकिन कहते मुझे थे उनके साथ नहीं जाना। सिंपल। भक्ति में उन्नति का नहीं करो तो लक्षण नहीं है करो भाई, जबरदस्ती नियम नहीं। रक्षा। भक्ति के जो नियम है उन नियमों की रक्षा ही भक्ति की उन्नति का लक्षण। इसका नियम नहीं है वो फिर रावणों का भक्ति की बहुत सी ऊंची ऊंची बातें और परिभाषाएं जान सकता है, वो ठीक है, पर उसके हृदय का तम और रज नहीं जाएगा केवल बातों को जानने से। तम और रज जाता है नियमबद्धता से। जो स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी यहाँ पर कहा गया है, यही दुख दर्द यही वो उस जप संख्या की रक्षा के निमित्त, जप संख्या की जो रक्षा है उसके निमित्त को महाप्रभु जी को कहा गया है स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी। एक नहीं, ज्यादा सूत्र मत धारण सोच किया यार, हुआ क्यों है, सोच क्यों? रही है तू? फालतू में अपना दिमाग नाम खराब कर संख्या रही है गिनने सोच के सोच लिए। के। किसी को फर्क पड़ रहा है ऐसे तेरे श्रीमद् महाप्रभु सब जी चीजें सोचने का? कुछ फर्क पड़ रहा हो? नामक भगवान मुरारी जयुक्त हो। ऐसे ही श्री चैतन्य चंद्र भगवान मुरारी वो जयुक्त हो, ये बस मंगलाचरण में कहा यही गया। यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, खुद को ही फर्क पड़ता है। महाप्रभु जी सबके प्राणनाथ हैं, उनकी जय हो जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु जी गदाधर के ईश्वर की जय हो जय हो। श्री अद्वैतादि भक्तों के अधीन रहने वालों की जय हो जय हो। आप भक्ति का दान करके दिनों का उद्धार करें। भक्ति दान देह प्रभु उद्धार दे, भक्ति से ही जीवों का उद्धार हो सकता है। और भक्ति क्या है? कृष्ण स्मरण और कृष्ण स्मरण में क्रंदन, ये भक्ति का सबसे मुख्य अंग। कृष्ण मंत्र जप
और कृष्ण स्मरण करते हुए क्रंदन, ये भक्ति का मुख्य अंग है। और ये कैसे प्राप्त होगा, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? साधन में निरंतरता कैसे प्राप्त हुई? साधन की निरंतरता साधु संग और साधु सेवा से प्राप्त होती। हमें लगता है कि हमारा साधन सही चल रहा है, हमें प्रत्यक्ष संग की आवश्यकता है, पर वो साधन ठीक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, इसका प्रमाण कौन देगा? यह जो बात है, इसका प्रमाण कौन देगा कि साधन ठीक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका प्रमाण ही साधुजन देते। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के साथ श्री कृष्ण कथा का स्वागत करते हुए अच्छा। सब भक्तजन विहल हो गए और सब महाभागवत है, परम उदार है, कृष्ण रस में उन्मत्त होकर के सब हुंकार करते। सब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की ओर देख करके हंस रहे थे और नेत्रों से आनंद अश्रुधाराएं बह रही थी। अब इस अपूर्व आनंद को देखा हम्म। हम्म। और हम्म। इस पूरी की पूरी आनंद को देख करके महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी से कुछ ऐसा कहा, गोसाई सुनिए, हम्म। आपकी व्यास पूजा स्मारक दिवस है। आपकी जो है वह व्यास पूजा स्मारक दिवस है। हम्म। तो महाप्रभु जी के संकेत को श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी समझ गए और श्रीवास पंडित जी का हाथ पकड़ कहा, पकड़ उन्हें महाप्रभु जी के सामने ले आए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, सुनिए विशंभर, मेरी व्यास पूजा इसी ब्राह्मण के घर पे होगी। मेरी जो व्यास पूजा है वो इसी ही ब्राह्मण के घर पे होगी, ऐसी बात महाप्रभु जी ने कही। अब व्यास पूजा का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्री व्यास पूजा का नामांतर है पाद अर्पण, पाद्य अर्पण माने श्री गुरु पाद पद्म में समर्पण, और उनका उद्देश्य है उसके द्वारा श्री गुरुदेव का मनोवांछित सुष्टु भगवत सेवा, जिसको कह दिया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम नियम भूतले स्वयं रूप कलामय विराधि स्वपदार्थिकम। जिन रूपों को स्वामी जी ने अपने अनुयायी जनों पर कृपा करके जो जीव नित्य सेवा से विमुख है उनको उस व्याधि से मुक्ति करके पिलाने वाली औषधि दी और पथ्य के रूप में निर्देश किया। तो प्रथम कार्य बताया श्री गुरु का जीवों की विमुखता को दूर करना। जीव जो भगवत विमुख है उनकी विमुखता को दूर करना, नित्य सेवा की विमुखता को दूर किया। उसके लिए औषधि औषधि क्या औषधि दी? समझाया कि तुम देह नहीं हो, ये समझाया संसार अनित्य है, जितने भी संबंध इत्यादि धारण किए हैं, अगर शरीर छोड़ने से पहले इनसे आसक्ति नहीं छूटी तो यही वे संबंध सही है, देख जो सही बात है, ये कष्ट नहीं आ रूप रहा में है फिर समझ सामने में आएंगे। तो नहीं आ रहा फिर ना, तो जितने भी जबरदस्ती संबंध क्यों, धारण किए हैं क्यों व्यक्ति से या जबरदस्ती उसके वस्तु गले से, पड़ना है, उसको अपने गले शरीर पड़ना छोड़ने से पहले अगर इनमें आसक्ति नहीं छूटी या इन सब में भगवत भाव और भगवत सेवक भाव नहीं इनके हुआ लिए भी और हमारे लिए भी। तो शरीर की अंतिम अवस्था में ये सारे के सारे संबंध और वस्तुएं घोर कष्ट का जो है कारण जो है बन जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए आसक्तियों को पालते हुए भगवत भक्ति संभव हो जाएगी या तो विडंबना है, ये तो विडंबना है और कुछ नहीं। तो पहली औषधि दी, समझाया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ठीक है चल, इतना मैं भी कर रही हूँ जरा, पहले ये बात ग्रहण करो। क्या
बाकी सब बातें बाद में। हाँ मुझे ना बहन पूछ के बता दी जरा, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। फिर मैं तुम्हारा ये जो देखूंगी नाम है, सबसे। इस नाम से तुम्हें बहुत प्रेम है। तुम्हारे नाम के आगे अगर कोई गाली दे तो तुम्हें बड़ा दुख होता है, राधे राधे। क्योंकि तुमने उसको अपना नाम मान रखा है। तुम्हारे नाम के आगे कोई अच्छी बात कहे तुम बड़ा सुख होता है। तो ये क्या है? विमुखता है। जीव की विमुखता क्या है? यही तो है, और क्या है? कि उसने अपने आप को जो ये मान रखा है मैं ये हूं, इसके विषय में कोई बुरा कहे तो उसको दुख हो रहा है, अच्छा कहे तो उसको सुख हो रहा है। पनाशंति न शोषयंति यूयम पंडित। अब इसको, इसके बारे में कोई क्या अच्छा कहेगा क्या बुरा कहेगा? जब तो किसने मेरे को देखा ही नहीं तो मेरे बारे में क्या अच्छा बुरा कहेगा? और मैं उसके अच्छे बुरे को स्वीकारूं भी क्यों? क्यों स्वीकारूं मैं किसी के अच्छे को? किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, क्यों स्वीकारूं मैं? वो मेरे को जानता ही नहीं, क्या सम्मान करेगा? जब तक कोई वास्तविक रूप में किसी के स्वरूप को ना जान जाए, उसका वास्तविक सम्मान नहीं किया जा सकता है। कुछ अप्रिय घटना घटने पर फिर वो सम्मान दूरीभूत हो जाएगा। जब तक उसके मन की बात कर रहे हैं तब तक बड़ा सम्मान कर रहे हैं, उसके मन से विपरीत कर तो तुम्हारा विरोधी हो। और ये दिन रात ये खेल तमाशा जगत में भी चलता है और भक्तों के समाज में भी चलता है। क्यों? कारण यही है, शीश विमुखता। तो गुरु जी सबसे पहले क्या करते हैं? औषधि देते, आत्मज्ञान की, अनात्म वस्तु की औषधि देते, और भगवान के विष्णु तत्व ज्ञान इत्यादि बोध कराते, बार बार सुनाकर। तो ये तो पहला गुरु का कार्य है, ये व्यास पूजा का पहला तात्पर्य है। पूर्ण कार्य नहीं है ये आरंभिक कार्य है। दूसरा क्या देते हैं? पथ्य के रूप में निर्देश करते हैं कि देखो, औषधि भी दे रहे हैं, औषधि के साथ साथ में कौन सी वस्तु की प्राप्ति करनी है उसका भी निर्देश देते हैं। तो ये तो समझा दिया कि देह नहीं हो, आत्मा हो, और इसको हर क्षण याद रखना, इसको हर क्षण याद करना, वरना तो कथा सुन रहे हैं आवेश किस चीज का है? शरीर का। आवेश किस चीज का हो रहा है? शरीर का हो रहा है। पर ये पूर्ण नहीं है। यह बात, पूर्ण बात क्या है? पूर्ण है जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिस ब्रज की वो विशुद्ध भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, वो उदाहरण लालसा युक्त क्रंदन ये प्रदान करना चाहते हैं। ये पथ्य है। पथ्य माने ये अ, अभिधेय है। साधन क्या है? लालसा युक्त क्रंदन। लालसा कैसे उदित होगी? तो आचार्य ने उसके लिए भी संकेत कर दिया। श्रीमद रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ श्री कार्पण्य पंजिका में इस बात को लिख रहे हैं कि पणिकृत मिथोहार लुंचन व्यग्र हस्तयो कले धूते विलोकस्य कदा वा जितकाशी। कब कदा वा जितकाशी। कदा शब्द श्री रूप गोस्वामी जी की लेखनी में हर पग पे प्राप्त होता है। कदा शब्द उन्होंने प्रत्येक पग पे कहा है। कदा मतलब, कब कदा का कब अर्थ क्या होता है? कब कब कब। किम और कदा, ये दो सूत्र हैं। किम और कदा, जगत में भी किम और कदा ही है। क्या और कब, ये तो ढूंढ रहे हैं हर साल। क्या होगा और कब होगा? धन हो, रूप हो, विद्या हो, इसके पीछे होता है कब मिलेगा। इसी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। तो भक्ति में भी किम और कदा है। अब ये कदा की लालसा की वृद्धि कैसे हो, इसके दो उपाय हैं। एक तो संभव पर हो तो प्रत्यक्ष साधु संग करो, उसकी दिनचर्या देखो, उसकी दिनचर्या को देख करके मन में आएगा मेरा कब होगा ऐसा।
अवश्य आएगा। उसके उसके एकांत की पवित्रता को देखो। अभी तो यहाँ नहीं है, कल भूटान दीदी के घर पर वो आई, माता क्या नाम है उनका, आकांक्षा माता। उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि प्रभु जी, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हाथ में सबके मोबाइल फोन, घंटों घंटों उसी पे व्यतीत हो रहे हैं मनुष्य के। उन्होंने कहा मैंने तो उसकी निवृत्ति के लिए उपाय किए हैं और उससे मेरे को बड़ा सुख भी मिल रहा है। वही बात हमारे एक ब्रह्मचारी, उन्होंने रात को मेरे को बिल्कुल वही बात कही। बोले वर्तमान समय में सबसे बड़ा शत्रु मन नहीं है, फोन है। मन से तो बाद में लड़ेंगे, रात को ब्रह्मचारी ने तो फोन बात में लड़ी उनसे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मन थोड़ा है, फोन है। अब जिन हम जैसे लोगों को, जिनको इसी में ही आसक्ति हो, फिर वो अपने काम क्रोध लोभ मोह उससे कब लड़ेंगे? ये वर्तमान की स्थिति। जितना कलिकाल बढ़ रहा है उतनी दिख तो रहा है कि हाँ हाथ में फोन है। उसका उसका उन ब्रह्मचारी ने ये भी कहा कि उसको कि सदुपयोग करने का बहाना लेकर के दुरुपयोग भी बहुत होता है, दुरुपयोग भी होता है। कल स्कंद पुराण का एक प्रकरण मैंने वहां सुनाया था, जो लोग वहां पर थे। उसमें एक बात शंख मुनि ने से व्याघ्र ने पूछी थी कि सबसे प्रमुख देवता कौन से? क्योंकि हर इंद्री में एक देव है। तो वहां पर उदाहरण दिया गया, भुजाओं के देवता इंद्र हैं, अग्निमुखम यस्य, अग्नि के अग्निमुख के देवता, नेत्र के देवता सूर्य हैं। पर अग्नि चली गई मुख से, खा नहीं पाए पर शरीर जीवित रहा। नेत्रों से ज्योति चली गई, सूर्य चले गए, नहीं देख पा रहे हैं। भुजाओं बल चला के काम नहीं कर, पर जीवित हैं। तो अंत में जब प्राण गए शरीर से, तब भगवान ने कहा शरीर के सबसे बड़े देवता कौन है? प्राण। क्योंकि सारे देवता हों इस शरीर के अंदर, पर प्राण ही ना हो तो शरीर क्या है? मृत है। और भगवान ने कहा प्राण रूपी देवता ने एक समय यज्ञ करते समय कुछ त्रुटि करी थी पूर्व काल में, उसका फल क्या मिला कि कलयुग में सभी लोग इस प्राण रूपी देवता का हर्षण अपमान करेंगे। बात समझ में आ रही है? इस प्राण रूपी देवता का हर्षण अपमान करेंगे, माने श्वास प्रश्वास जीवन जाता रहेगा, बाकी सब तो ठीक है, पर प्राण जा रहे हैं, श्वास जा रही है, इसका कोई विचार नहीं होगा। सब लोग हर क्षण प्राण रूपी देवता का कलयुग में अपमान करें। तो हो ही रहा है, हम सब लोग भी कर रहे हैं प्राण रूपी देवता का अपमान। तो जो पथ्य है, जो मार्ग है, वो लालसा युक्त क्रंदन से प्राप्त होगा। श्री रूप गोस्वामी जी इस बात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि क्या क्या लालसा क्या है मेरी। तो पहला तो संग बता दिया कि प्रत्यक्ष साधु संग करके देखो, उससे उत्तम कुछ भी नहीं, उसका विकल्प ही सच बोलो कुछ नहीं। नहीं संभव पर, शरीर मन की स्थिति ऐसी नहीं संभव पर, व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तो शास्त्र संग करो। जो रूप गोस्वामी संकेत कर रहे हैं बातों को, उनको सुनो। कैसे एक संकेत की एक 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 बात को कह रहे हैं।
पणीकृत मिथोहार लुंचन व्यग्र हस्त। शिव रूप गोस्वामी जी की लालसा क्या है? कभी श्री राधिका श्री कृष्ण के साथ निकुंज भवन में उपस्थित है, सखियां इत्यादि मंजरियों द्वारा परिवेष्टित है। कुंज की शोभा जो है वह अत्यंत मनोहारी मनोहारी प्रतीत हो रही। ऋतुओं के अनुरूप श्री वृंदा देवी ने संपूर्ण कुंज को जो है सजा रखा है, और सब अपराकृत परिकर अपराकृत क्षेत्र में हास परिहास हो रहा है। और कहीं श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण दोनों में अनेक बातों पर पण लग जाता है। पण माने शर्त लग जाती है। तो एक समय श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण में पण लग गया, शर्त लग गई, कौन कौन श्रेष्ठ है। क्या करने लगे? बोले कैसे पता चलेगा? बोले दूध क्रीड़ा करते हैं, पासा कहते वो खेलते हैं, दोनों ही दक्ष हैं। अब दोनों ने पण में क्या रखा? मिथो हार, अपने अपने हार रख दिए। ये जो जीतेगा वो हार ले लेगा। श्रीमती राधिका ने अपना स्वर्ण हार रख दिया, मणि मणि जड़ित कृष्ण ने अपना हार रख दिया। अब ये दोनों हार रख दिए। रूप गोस्वामी जी का दर्शन देखिए क्या है। कह रहे हैं कि जब ये संपूर्ण दूध क्रीड़ा हो रही है, मेरी दृष्टि श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के व्यग्र हस्तों पर है। व्यग्र हस्त माने उन हाथों पर मेरी दृष्टि है। तो कल मेरे मन में एक बात आई थी, कुछ थोड़े से एकांतिक भक्तों को लेकर के रूप गोस्वामी जी की जो स्तव माला है उसमें सब स्तोत्र है, उसके कुछ 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 अंश जो हम लोग ग्रहण कर सकते हैं उसका पाठ करना चाहिए 1 हफ्ते तक कम से कम लगातार। ये ऑनलाइन से नहीं होती बातें। ये ऑनलाइन कोई पर्सनल सा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब बातें उस स्थान की नहीं है, क्योंकि जो श्रोता है उसकी रुचि के अनुसार ये सब चीजें प्रकट होती है। जब मैं इन सब लोगों को देख रहा था, ऐसा एक समूह हो बहुत कम लोगों का जो बिल्कुल एकांतिक ही हो, रूप गोस्वामी जी के विषय में सुनना चाहता हो, और एक एक 1-2 घंटे सुन लिया, नहीं 1 हफ्ता कम से कम स्तव माला का पूरा कुछ कुछ अंशों का पाठ, सारे स्तोत्र तो पाठ नहीं हो सकते हैं। जहां जहां लालसा युक्त बातें हैं महाप्रभु जी से संबंधित जगह ही, उससे श्री रूप गोस्वामी जी के प्रति एक विशेष विशेष आदर, उनके प्रति गुरुत्व वो जो वो दे रहे हैं, जिस ब्रज भक्ति को, जिसको अगर हम समझेंगे तो उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो कह रहे हैं मेरी दृष्टि कहां पर है? शिवप्रिया प्रीतम आपस में दूध क्रीड़ा कर रहे हैं, और उसमें दोनों का मन और दोनों का चित्त और नेत्र बड़े व्यग्र हैं, उत्सुक हैं। और वो उनकी चित्त की व्यग्रता उनके जो दोनों हाथ हैं उसमें लक्षित हो रही। क्यों? कि जो जीते वो सबसे पहले उस हार को उठा ले, इतने आतुर हैं दोनों। तो श्रीमद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस बात को कि मेरा जो दर्शन है, मेरी जो दृष्टि है, उस समय श्री राधिका और श्री कृष्ण के व्यग्र हस्तों पर। अब कहीं श्रीमती राधिका जीती, श्री कृष्ण हारे। अब श्री कृष्ण अपनी हार नहीं स्वीकार रहे कि मैं तो हारा ही नहीं हूं, ये तो फिर से होना चाहिए। तो उस समय पूरे के पूरे निकुंज भवन में कलह छिड़ जाता है। निकुंज भवन में कलह हो रहा है, तो आपस में कह रहे हैं यार तुम तो वैसी कोई हार नहीं मानते हो, वैसे ही कोई हार नहीं मानते, सब जगह पर केवल अपना ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते। बस फिर वो आपस में हास परिहास और एक दूसरे के प्रति उक्तियां आरंभ हो गई। तो ये जो कलह हो रहा है, कलह धूत विलोकस्य, कि जो कलह जो हो रहा है निकुंज में एक हार के ऊपर, क्योंकि कोई हार, बात हार की भी नहीं है, बात तो
यह है कि हम क्यों हार माने, बात दूसरे प्रकार के हार की है। કેમ કે प्रभु को स्वामी पता कदावाचित काष्णो, कब मैं इस लीला का दर्शन करूंगा, कब मैं इसका दर्शन करूंगा। अभी अपने ये सिद्धि लालसाएं हैं सारी की सारी, कब ये जो पूरी की कब श्रीमती राधिका के उन नेत्रों में मिथ्या कोप, कृष्ण के प्रति मिथ्या कोप जो है प्रकट होगा। कहीं श्रीमती राधिका अपनी भ्रू भृंग को निर्देशित करते हुए संकेत में ललता जी इत्यादि जी से कहती है, अरे हार लो उनसे, उनके निकट यार नहीं होना, यार हमारा है, हमारे पास होना चाहिए, हम जीते हैं। तो सखियां फिर श्री कृष्ण से क्या कर रही हैं, प्रेम कलह कर रही हैं, और पूरे के पूरे कुंज में कोलाहल हो गया। और वो कोलाहल जो है वो कर्णों को अत्यंत प्रिय है। अभी तो रूप गोस्वामी जी की लालसा है, हमारे लिए क्या है इसमें, हमारे लिए है ऐसा कोई हमें श्रवण कराए, जो जो हमारे अधिकार अनुसार है उसका श्रवण कराए, जिससे आचार्य के प्रति हमारी बुद्धि उत्पन्न हो। और जो पथ्य की बात की जा रही है ना, जो मार्ग दिखाया जा रहा है, औषधि तो दे दी, उस पथ्य का भी कुछ कुछ परिचय हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर इस बात को कहा ना कि पथ्य के रूप में निर्देश किया है, यही गौड़ीय वैष्णवों की व्यास पूजा का आदर्श है, कि जहां भवसागर निवृत्ति, भवरोग निवृत्ति, आत्म अनात्म विवेक, ये सब बताया जा रहा है। और साथ ही साथ उस परजगत में जो सेवा की जो लालसा है उसका भी कुछ दिग्दर्शन दिया जा रहा है। और ये होने से क्या है, ये गौड़ी वैष्णव की व्यास पूजा की विशेषता है, ये उनकी व्यास पूजा की विशेषता। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हम तो इसके योग्य नहीं है। हाँ ठीक है, योग्य नहीं है, पर कुछ कुछ मात्रा में इसका श्रवण करने से जो लक्ष्य है वो धूमिल नहीं होता है। क्योंकि अंततः जीव का अगर इस तत्व में, इस वस्तु में अधिकार नहीं होता तो आचार्य पर्यावरण इन सब चीजों को परिवेशित कर, उसका परिवेशन ही नहीं करते। उसका परिवेशन किया इसलिए जा रहा है क्योंकि वो जीव के अधिकार की वस्तु। श्री राम संवाद में श्री गुरुदेव भी इस बात को कह रहे कि जीव का अधिकार है इसमें। तो वर्तमान स्थिति में लिंग देह का इतना प्रभाव है, और उस पर जो भी संस्कार हैं उसको हमने स्व संस्कार माना है, माने आत्मा के संस्कार माना है, ये भ्रांति। सवेद धातु पद्म परस्य तुरंत भी तुरंत। महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी के संकेत को समझ गए श्री नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा मेरी त्यागदास शिवास पंडित जी के घर पे हो। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने शिवास पंडित जी कहा, रहे तो आप पर बहुत बड़ा भार आ गया। शिवास पंडित ने कहा, प्रभु कोई भार नहीं, मेरे घर में सब कुछ है, आपकी कृपा से मेरे इस घर में सब कुछ है। ये भी जो शिवास पंडित जी की भावना है ना कि मेरे घर में सब कुछ है, नहीं आपकी कृपा सब कुछ है। जागतिक रूप से, बाहर बाह्य रूप से कुछ था नहीं उनके पास, तो शिवास पंडित जी को अभाव नहीं हो रहा है। वो जानते हैं भगवान ने उतना दिया जितना उनकी भक्ति के लिए सहायक है। अष्टम स्कंद में इस बात को कहा गया कि मनुष्य की संस्कृति का बार बार आवागमन के चक्कर का नाश नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा मूल कारण पता क्या है, धन की स्पृहा। बलि महाराज जी के चरित्र में कहा ये धन की स्पृहा, क्योंकि मनुष्य संग्रही है, पशु पक्षी भी संग्रही नहीं है, मनुष्य संग्रही है, करता ही रहेगा।
भक्त होकर के भी करता रहेगा और स्वभोग के लिए करता रहेगा, फिर कहेगा भक्ति नहीं मिल रही, फिर कहेगा ये सब भावों की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे होगी? मति जब वित्त में लगी हो दिन रात, और वित्त की ही चिंता हो रही हो दिन रात, देखो आवश्यक है तो अलग बात है, आवश्यकता ना होने पर भी धन की स्पृहा जो है वही मनुष्य को बार बार इस संसार में लाती। शिवास पंडित जी के घर पे धन नहीं है, उन्होंने क्या कहा, प्रभु मुझ पे कोई भार नहीं है। महाप्रभु जी बड़े दयार्द चित्त वाले, शिवास पंडित जी के प्रति जो उनका प्रेम है वो व्यक्त हो रहा है यहाँ पर। वहां पर प्रभु ने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ी व्यास पूजा, कोई सामान्य उत्सव तो नहीं होता है, तो बहुत बड़ा उत्सव है, इसमें तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने साधु जन आएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, उनका प्रसाद इत्यादि कैसे होगा, कहाँ उनको बिठाएंगे, कैसे? तो सामान्य ब्राह्मण है। आप लोगों ने करे शिवास पंडित जी, आप पे तो बहुत बड़ा भार आ गया, ये जब बहुत बड़ा भार आ गया कैसे करेंगे आप? भगवान चिंतित है, महाप्रभु चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि शिवास पंडित जी के घर में जो भी साधु गण आए उनका यथाउचित सम्मान हो। मेरे सबसे प्रिय भक्त के घर पे कोई आए तो भगवान चिंतित है कि हाँ भाई, यहाँ मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, भगवान व्यवस्था कर देते हैं उसकी। इसलिए बहुत बार बड़े बड़े धनाट्यों के यहाँ सुख नहीं मिलता है, बहुत बार हमारे सन्यासीगण बताते हैं। और किसी सहज व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, उसमें बड़ा सुख मिलता है। एक मैं बहुत साल पहले, हम तो शहरों में ही जा रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, सबके घर धनी धानी है, तो फिर वहां पर ये बात समझ में नहीं आती। बहुत वर्ष पहले बल्लभगढ़ में घर में गया, तो उस घर में इतना स्थान था कि बस बेड है, बेड से नीचे उतरो तो इतना ही रास्ता है कि बस दूसरे कमरे में जाए, दूसरा कमरा नहीं, कमरा भी एक था, केवल जाकर किचन में जाया जा सके बस। और उसके घर उसने बहुत से साधुओं को बुलाया पहले भी। तो जब मैं गया, अब मैं तो पूछता ही ना कि कौन क्या है, तो उसने मेरे को एक जाने लगे ना, तो पूरी रोने लगी वो। मैं कहा, क्या हो गया माता? उसने कुछ बोली, ये थोड़े से केले वगैरह ही हैं। अरे मैं कहा, क्या बात करती, ले लिया हमने। अब देखो हम मठ आ गए, मठ आ गए और बारिश शुरू थी बहुत तेज। वही मैं मठ पहुंचा, ये मठ से पुराने वाले मठ की बात है। उसने अपने घर से किसी को भेजा, याद नहीं कि स्वयं आई थी, उसने किसी को भेजा ही था, खुद आई, तो मैं दरवाजे पे खड़ा था मठ के आगे। और गौरी आप कुछ भूल गए थे। क्या भूल गए बताओ? पूरी मैं उस समय तो आपको कुछ दे नहीं सकी, ये प्रणामी मेरे पास थी नहीं, ये 100 रुपया ले लो। और अभी की बात है। मैं कहा, आप माता इतनी दूर 10 किलोमीटर से ये 100 रुपये देने आए मेरे को? पूरे आप घर में आए थे और जैसी स्थितियां थी घर की जैसी भी, मैंने उसको बोला, मैं कहा माता इतना सुख तो मेरे को किसी वस्तु में नहीं मिलता जितना यहाँ मिलता है। हमारे गुरु जी भी इस बात को कहा कर, गुरु जी भी इस बात को, मैं कहा तू 100 रुपये देने आई मेरे को वहां से यहाँ तक है, तो ये तुम्हारी भावना है, तुम्हारी भावना को भगवान अवश्य ही जो है उसको स्वीकारेंगे, स्वीकारेंगे। हम तो साधु नहीं, हम तो भक्त नहीं है, पर आपने भगवान के निमित्त दिया है, तो बस उसको एक बस दे करके आगे दे देंगे। तो उसने कहा, मेरे घर से आप खाली हाथ चले गए, मेरे पास तो था नहीं। तो फिर मैं, ये था, भूल भी गई, क्योंकि क्या हो सकता है लज्जाशील भी हो रही हो कि 100 रुपए का दो, ये भी संभव पर हो सकता है। तो अंदर 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 की बात तो वही जानती हैं लोग। और इतना दूर वो देने आई मेरे को, मैं कहा माता ये अमूल्य है, और अभी भी कभी मेरे को मिलती है तो अब तो उनकी परिस्थिति ठीक हो गई अब तो महाप्रभु जी चिंतित होते हैं शिवास पंडित जी के लिए कि आप पे ऊपर तो इतना भार आ गया, आप कैसे करेंगे? शिवास पंडित ने कहा, प्रभु आप जहां है वहां किस चीज का अभाव, जहां आप हो वहां वस्तु का मूल्य नहीं है। हम आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। शिवास पंडित ने ये नहीं कहा महाप्रभु जी आप व्यवस्था करिए, आप भगवान है ना। महाप्रभु जी ने कहा, शिवास पंडित ने कहा, प्रभु आपके कृपा से मेरे घर पे सब कुछ है।
कुछ कमी नहीं है मेरे पास। वस्त्र, मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी, पान, ये सब आवश्यक चीजें, क्योंकि वो स्वयं ही सब प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता है। वैष्णव रीति से व्यास पूजा किस प्रकार से मनाई जाती है उसके भी ज्ञाता है। तो बोले मेरे घर पर सब कुछ है। पूजा पद्धति की एक पुस्तक नहीं है, वो मैं मांग कर ले आऊं। पूजा पद्धति जिस प्रकार से की जाती है वो पुस्तक मेरे पास नहीं, वो मैं मांग करके ले आऊंगा। इतने सहज रूप में व्यास पूजा संपन्न हो रही है। ये तो मेरा बड़ा भाग्य है कि कल मैं मैं कल व्यास पूजा के दर्शन जो है करूंगा। व्यास पंडित ने के वचनों पर वो बड़े प्रसन्न हुए और सब बैठ के उन्होंने हरी हरी ध्वनि। ये जो सहज संबंध व्यक्त होता है ना यहाँ महाप्रभु जी का अपने भक्तों से, इसका दर्शन जो वृंदावन दास ठाकुर करा रहे हैं, बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। जो ही कहा, मैं महाप्रभु सब भक्तों ने सुना सुभाष पंडित जी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कल ही कल एक दिन पहले कह रहे यहाँ व्यास पूजा होगी। क्यों? क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कह दिया यहाँ पर व्यास पूजा संपादित होनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु जी ने चुनाव किया है, कहीं और नहीं होगी, यहीं होगी। और महाप्रभु जी के और भी सब सब परिकर हैं। हो सकता है नवद्वीप में बड़े धन धान्य वाले लोग भी थे और कहीं चुनाव नहीं किया। व्यास पूजा कहीं भी संपन्न हो सकती थी, जिसके पास सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो, सामग्री और हो, वहां भी हो सकती थी। नित्यानंद प्रभु जी ने क्यों कहा श्रीवास पंडित जी के यहाँ पर हो? क्योंकि श्रीवास पंडित जी महाप्रभु जी को पूर्ण रूप से शरणागत, उनके घर व्यास पूजा में श्री नित्यानंद प्रभु जी को विशेष सुख मिलेगा। वस्तु स्थान की बात नहीं, व्यक्ति की बात है। वस्तु और स्थान तो दुनिया देने के लिए एक दूसरे को बैठी हुई है, पर व्यक्ति विशेष की बात है। अभी ऑनलाइन होंगी किरण दीदी, किरण दीदी ऑनलाइन हो? बुराई जी दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, माता के यहाँ पर गए तो आ रहे, प्रोग्राम हो गया, अच्छा हो गया, सब हो गया। सबको सबको बता रहा हूँ तो सबको पता हो। सुबह माता का फोन आया, मैं फोन तो नहीं आया, मैसेज आया कि ऐसे ऐसे, मतलब मैं और कार्य में व्यस्त रही, लोग आए थे, जो भी था ना, मतलब है ना। और आपको प्रसाद के समय भी मैं वहां पर नहीं खड़ी हो पाई, और जैसे भी रहा, मेरे को तो वैसे ही नहीं, वैसे ही मैं कितना खाता हूँ, दूसरा मेरे को वैसे भी इतना लगता नहीं, क्योंकि घर को और भाई उस लोगों को भी देखना है ना। और बोली रात को मेरे मन में आया, अगले दिन सुबह भी आज मन में आया कि कब मेरे को वहां खड़ा हो जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। बोली रोटी भी मोटी बन गई है, ये बात क्यों कर रही थी, मैं तो ध्यान दिया नहीं इस चीज के ऊपर। सुबह सुबह मैसेज भेजा इन्होंने मेरे को कि ऐसे 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 बात है, मैं आप वहां नहीं बैठ पाई। पहले तो मेरे मन में ये आया, मैं कहा मैं तो देखो भक्त हूं नहीं, सीधी सी बात है। अब इसके ऊपर कोई टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है, ना मैं साधु हूं ना भक्त हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बस उसी को ही कह रहा हूँ। और मैंने घर में प्रवेश करके उनको बात भी बोली, मैं आपके ठाकुर जी को देख करके तो हृदय में पहला भाव ये है कि आपके ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से। और कोई भी जा करके देखेगा उनको, उसका पहला, अगर वो जो जा करके प्रणाम भी करेगा, स्पष्ट दिखेगा कि ठाकुर जी प्रसन्न है। और मैंने 3-4 बार उनको कहा वहां पर, मैं कहा, और वही वो छवि, मैंने फोटो नहीं लिया, बड़ा अद्भुत उनका स्वरूप। लड्डू गोपाल है, बड़े उज्जवल लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे। तो मैं कहा वो सेवा से प्रसन्न है, वो साक्षात दिख रहा है। तो कहा मैं वहां खड़ी नहीं हो पाई, मैं ऐसा ऐसा, मैं बिजी थी, जो भी था। तो मुझे दुख हुआ कि कम से कम ये जो सहजता है ना, ये जो सरलता है, पहली बात तो ये हमारे प्रति व्यक्त नहीं होनी चाहिए कि हम लोग साधु नहीं है, पर ऐसी सरलता और सहजता अगर हमारे हृदय में है कि हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी आकांक्षा दीदी भी कल यही कह रही थी कि मैं तो ज्यादा कुछ ना बोल सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने 1-1.5 घंटा रात को हरिनाम करवाना शुरू किया है सबको, ऑनलाइन जैसा भी। तो ये जो अपने में अल्पता का अनुभव है ना,
कि मैं अल्प हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं। मतलब विद्या के दृष्टिकोण से देख लो या किसी भी साधन के दृष्टिकोण से देख लो, शरणागति के दृष्टिकोण से देख लो, ये जो अल्पता का अनुभव है और इस अल्पता के अनुभव में वास्तविकता है, तो मान लो ये भक्ति का सबसे बड़ी संपत्ति है कि अल्प अनुभव हो रहा है कि हम तो कुछ नहीं है। जिसके हृदय में ये वास्तविक रूप में हो रहा है ना, कुछ नहीं है, मानो उसी की प्रगति हो रही। उसे केवल मुखस्थ है, अभ्यस्त है, मुख से ही बोल रहा है सिर्फ, और अंदर बड़ा अभिमान करता है अपने रूप का, अपने धन, अपनी विद्या का, तो वहां काम बनता नहीं। और वो दिख जाता है, साफ दिख जाता है कि कौन मुख से कहता है और कौन हृदय से कहता है। तो शिवास पंडित जी का जो ये वाक्य था ना कि मैं प्रभु हमारे घर पे सब कुछ है क्योंकि आप यहाँ पर है, आपकी कृपा सब कुछ है, कभी नहीं, और आपके लिए ही है जो कुछ भी है, किसी और के लिए है ही नहीं। मेरे परिवार में सबके सब, मेरे संबंधी, मेरे पत्नी, मेरे भाई, उनकी पत्नियां, सबके सब आपको संपूर्ण रूप से शरणागत है, और आपके यहाँ होने से कोई कमी नहीं हो सकती। एक दिन तो बहुत दे दिया आपने, और हम तत्क्षणात भी कहें तो अभी हो जाएगा, क्योंकि जहां आप हैं वही व्यास पूजा हर क्षण मनाई जाती है। जहां प्रभु आप हैं वहां तो व्यास पूजा हर क्षण जो है मनाई जाती है। शिवास पंडित जी की जब इन वचनों को सुना महाप्रभु जी के भक्तों ने, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए शिवास पंडित जी पर। ये नहीं कहा प्रभु एक दिन है, कैसे करेंगे ना। अगर चुनाव हुआ है मेरा, मेरे घर का चुनाव हुआ, मैंने तो नहीं कहा, तो व्यवस्था भी कौन करेगा, भगवान करे। और उसमें सबकी प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता का विधान भी कौन करेगा, भगवान ही करेगा। और सब भक्तों ने उसी समय जय घोष किया, हरि ध्वनि कर, हरि बोल। प्रसन्न हुए सबके सब, कुंठित नहीं हुए हमारे घर क्यों नहीं हो रहा है, हमारे घर तो हो सकता है ज्यादा व्यवस्था हो, नहीं, साधु गुरु वैष्णव चुनाव कर लेते हैं कि यही व्यक्ति है, भगवान द्वारा चिन्हित कर लेते हैं यही व्यक्ति है। तो उनके घर व्यास पूजा का पूरा उत्सव होने लगा। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीपाद गोसाई, श्री नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, सुनिए श्रीपाद गोसाई, हम सब पंडित श्रीवास के घर चले, सबको लेकर के नित्यानंद प्रभु जी आज्ञा लेकर के तत्काल चलती, आनंदित होकर के चलो। नित्यानंद प्रभु जी तो आवेशित रहते, चलो सबके सब। समय काल का कोई विचार नहीं, संध्या है, दोपहर है, रात्रि है, या नित्यानंद प्रभु जी संग संग किसी के चल रहे हो तो उसको क्या घर जाना हो, क्या वो करना हो। ऐसी स्वच्छंद जीवन की ही तो कामना जीव को है कि जहां बाधा ना हो, जहां रोक टोक ना हो, शरीर की रोक टोक ना हो, जो वहां भूख लग रही है, ये हो रहा है, ये सब बाधाएं ही तो है। सबके सब चल पड़े, सबको साथ लेकर के महाप्रभु जी ठाकुर विशंबर भी चल पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को घेर कर चल रहे। वहां सब सखा वृंद है, घेर करके शिव नित्यानंद प्रभु जी, बलदेव जी और श्रीमद महाप्रभु जी को घेर के सब लोग जा रहे हैं। श्रीवास पंडित जी घर की और सबके सब लोग जा रहे हैं। श्रीमद अक्रूर जी ने इस पर एक बड़ी अच्छी बात कही है, भागवत जी। अक्रूर जी जब श्री कृष्ण और श्री बलदेव जी को मथुरा लेने के लिए आए थे, तो उस समय अक्रूर जी के मन में यह बात आई कि आज मेरे को दर्शन होगा। वो किसका दर्शन? उन श्री कृष्ण का दर्शन जिनको, उनका दर्शन करने के लिए मैं चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा। दक्षयामी नूनम सुकपोल नासिकम, उन श्री कृष्ण का दर्शन होगा। सुकपोल नासिकम श्री कृष्ण, और स्मित अरुण स्मितवलोक अरुण कंज लोचनम, उनके मंद हास्य का दर्शन होगा, उनके अरुण नेत्रों का दर्शन होगा।
मुखम मुकुंदस्य गुड़ालकावृतम। मुकुंद के उस मुख का दर्शन होगा जो उनकी अलकावलियों ने जिस मुख को घेर रखा। अलकावलियां जिस मुख का बार बार चुंबन कर रही। अवश्य ही होगा मेरे को यह दर्शन आज। क्यों होगा? प्रदक्षिणम में प्रचरंती वै मृगा। क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि मेरे आगे से, मेरे बाएं भाग से हिरन जो है, हिरनियां भाग रही। और मैं देख रहा हूं भंवरों का गुंजार भी हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि गैयाओं के चरणों की धूली भी कुछ कुछ आकाश में उठ रही है। तो ये संकेत मिल रहे हैं मुझको। तो धूली का समय है, इसका मतलब गैयाएं वापस आ रही हैं। तो धूली आकाश में व्याप्त होकर के श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्धन कर रही होगी। भ्रमर जो है मदमत्त होकर के उनके गले में जो वैजयंती धारण कर रही है, वो गले में तुलसी धारण कर रखी है, उसके प्रति मदमत्त हो रहे हैं। कृष्ण तो स्वयं ही सबको मदमत्त करने वाले हैं। और ये जो मृग हैं, ये जो इन हिरणियों के पीछे इनके पति भी भाग रहे हैं। तो इन रावणों का, भक्तों का मेरे को दर्शन हो रहा है, क्योंकि ये राग है ना इनमें। तो अवश्य ही मेरे को कृष्ण का दर्शन होगा। उसी ही प्रकार से ही जब जीवन में साधु गुरु वैष्णवों की सन्निकटता अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाए, अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाए, तो मान करके चलें कि जीवन अब उस स्वच्छंद राज्य की ओर जाएगा जहां पर गच्छन्ति पुनरावृत्ति ब्रह्म निर्भूत कल्पशा। उस अपराकृत राज्य की ओर ही जाएगा। तो ये जिस प्रकार से ये सब के सब उठ पड़े, चलो श्रीवास पंडित जी के घर की ओर, ऐसा प्रतीत होने लगा कि ग्वाल बाल श्री कृष्ण, ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण को लेकर चल पड़े। श्रीवास पंडित जी घर में जो ही प्रवेश किया, और पहले भी इस वाक्य को श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने पहले भी इस बात को कहा। मैं नोट करूंगा कितनी बार कहा है कि पहले भी कहा कि प्रविष्ट हयला मात्र श्रीवास मंदिरे बड़ कृष्ण आनंद हयला सबार शरीर। श्रीवास पंडित जी के घर में प्रवेश करते ही सबका शरीर कृष्णानंद हो गया। पहले भी इस बात का वर्णन किया कि जो ही प्रवेश करे, क्योंकि वो संकीर्तन राजस्थली है, संकीर्तन राजस्थली में प्रवेश करते ही सबका चित्त जो है एक शुद्ध भक्त के घर में प्रवेश किया, एक ऐसे भक्त के घर में प्रवेश किया, ऐसे भक्त के हृदय में प्रवेश किया, या उसने कराया, या उसके सन्निकट बैठने का अवसर मिला, तो चित्त अपने आप ही प्रसन्न हो गया। अकारण ही मन में कृष्ण स्मृति होने लगी, अकारण ही शरीर में एक विशेष उत्साह दिखने लगा, अकारण ही मन स्वतः प्रसन्नता तत् स्वयं योग संसिद्धम, स्वतः ही जो है प्रसन्न होने लगा। तो उसी प्रकार से ही श्रीवास पंडित जी के घर में सबके सब भक्त में प्रवेश करे। बाकी जो विषय है हम फिर उसको कल जो है तो श्रवण गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की, समस्त विद्वान गुरु परंपरा की जय। ओम मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर्षि प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। स्वागत गौरवानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।